हुआ था, तो मैंने अपनी बेटी को यूज़ करने के लिए दिया। लगभग उसको यूज़ करते हुए 3 मंथ का टाइम हुआ और मेरी बेटी की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई, और जो उसको खाने से, एलोपैथी खाने से ओबेसिटी हुई थी, वो भी क्लियर हो गई। इसके लिए डॉक्टर सागर सर को बहुत थैंक करूँगी, क्योंकि जब वो रोती थी ना इस प्रॉब्लम से, मेरा दिल जैसे रोता था मैं जानती हूँ, कोई समझ नहीं सकता। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नसरीन है और 18 जनवरी को मेरी लड़की के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। उसकी ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, 2 पॉइंट ब्लड थी, लेकिन बेड उसको बांध के रखते थे, समझ में नहीं आता था कि उसके शरीर में ब्लड की इतना ज़्यादा कमी। तो जब बेल्ट खोल दी तो सांस उसकी उल्टी चलने लग गई। मैं उसको नर्सिंग होम लेकर गई, बेड पहना कर, फिर नॉर्मल हो गई वो। बेल्ट पहनाकर नर्सिंग होम लेकर गई तो डॉक्टर ने देखते ही उसको मना कर दिया कि मैं इस लड़की को नहीं ले सकती, इसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। फिर दूसरा नर्सिंग होम में गई, उन्होंने भी मना कर दिया। ऐसे करके 2 नर्सिंग होम मैंने चेंज किया। एंड में मैं हॉस्पिटल लेकर गई अम्बेडकर, वहाँ भी मना कर दिया। उन्होंने जब सारी जाँचें की, बीपी जब चेक किया उनका, तो बोले आप क्या करके लाए हो लड़की? तो लड़की के बदन में बिल्कुल 2 पॉइंट ब्लड है। वो भी उस टाइम पता चला जब उसको लेकर जा रही थी, जब उसका पूछताछ हो रहा था तो बिल्कुल नॉर्मल बोल रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कि उसके शरीर में 2 पॉइंट ब्लड है। जब इसको खोलकर बीपी चेक हुआ उसका, उससे 5 मिनट भी नहीं गया, उसकी पूरी बॉडी ठंडा हो गई। और ठंडा हो गया तो डॉक्टर उठाकर 8-10 डॉक्टर उसको जल्दी जल्दी उठाकर वेंटिलेटर पे डाल दिए, और उनको जो भी करना था पूरी कोशिश कर रहे थे उसको ठीक करने की। यहाँ तक कि मेरी लड़की की सांसें भी नहीं आती, इतनी बुरी कंडीशन थी, मुझे देखने नहीं दिया जा रहा था। और उसका बेल्ट मैं अपने हाथों में पहन ली थी। मैं बोलती, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लड़की के लिए क्या करूं। फिर भी मैं डॉक्टर को बोल रही थी कि मुझे अंदर जाने दीजिए। डॉक्टर मुझे डांट रहे कि आप क्या करके लाए हो, अब तो लड़की का लास्ट स्टेज चल रहा। मैं डॉक्टर से लड़ पड़ी, बोली आप भगवान नहीं हो, आप खुदा नहीं हो जो इस तरह बोलोगे कि मेरी लड़की का लास्ट स्टेज चल रहा। मुझे एक बार लड़की के पास जाके, मुझे उसका ऑक्सीजन ही मेंटेन नहीं हो रहा, 20 पॉइंट प्लस था बस उसका ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा, उसको सलाइन चलाया गया, वो नहीं बीच रहा है बॉडी के अंदर। आप क्या करोगे जाकर? तो मैं बहुत चिल्लाने लगी, रोने लगी उनके ऊपर। बड़ी डॉक्टर ने थी, उन्होंने बोला कि लड़की का लास्ट स्टेज चल रहा है, क्या पता माँ जाने से कुछ करिश्मा हो जाए, जाने। जैसे मैं अंदर गई, मेरी लड़की तो वेंटिलेटर पे थी, जैसे मैं अंदर गई लड़की का हाथ पकड़ी हूँ और उसका रब करने लगी। जैसे रब की हूँ, एक मतलब 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 24 करते करते फटाफट 5 मिनट के अंदर 90 पॉइंट ऑक्सीजन उसका कवर हुआ। फिर डॉक्टर जब देखा इतना जल्दी इसका ऑक्सीजन कवर हो रहा है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी, ब्लड मेरा रेडी था तो वो ब्लड चढ़ाए, जो भी करना था डॉक्टर को उसने किया। तो थैंक्स करती हूँ मैं डॉक्टर सागर जी को कि जिन्होंने ई-बायोटोरियम का प्रोडक्ट मतलब आविष्कार किया और उन तक मुझे सफीक सर ने पहुँचाया। थैंक यू। नमस्कार, मैं सूर्यवान उन्नाव यूपी से हूँ और मुझे सर दर्द और कमर दर्द की बहुत प्रॉब्लम थी। कमर दर्द का मैं इलाज करा रहा था करीब 2-2.5 साल से, और उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा था। डॉक्टर एक्सरसाइज बोल रहा था, तो हमारे पारस सर मिले के बाद जो है बोले जो है ये थेरेपी ले से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 1-2 बार बोले, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन हमने कहा इसको ले ही लेता हूँ, ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है और इतने दिन से मैं इलाज करा रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसको लेकर यूज़ करते हैं। हमने इस थेरेपी को लिया और मेरा सर दर्द 3 दिन में कंट्रोल हो गया पूरी तरह से, और कमर दर्द थोड़े दिन बाद मेरा अच्छे से मैनेज हो गया, और मुझे एक्सरसाइज और दवाई सारी पूरी छूट गई। तो बहुत अच्छे रिजल्ट, और लगातार मैं 2-2.5 साल से इसको अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ, और जितने भी लोगों को मैंने दिया है थेरेपी को, उनके अच्छे रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बहुत नमस्कार, मैं विजेता देवी सिंह प्रजापति सोहना से बिलोंग करता हूँ। हेलो। और करीब 8 महीने मुझे इस बिजनेस में आ चुका हूँ। मैं 8 महीने पहले मैंने इस प्रोडक्ट को लिया था, और इसके रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी सारे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं।
बाकी एक रिजल्ट ऐसा मिला था कि जो हॉस्पिटल के थ्रू मिला था। भांजा था हमारा, करीब 4 साढ़े 4 बजे के लगभग उसे किसी कारणवश उसका बीपी लो चला गया। गांव ऐसा होता है कि हर किसी के पास बीपी की मशीन नहीं होती चेक जो किया जाए। उन्होंने इसकी जानकारी के अनुसार जैसे मैंने सर को बताया, इन्होंने बताया कि फला आदमी है उसके पास बीपी की मशीन है, एक बार चेक करा लो बीपी चेक कराया गया। उसका बीपी 45 और 50 के बीच में था। कितना हो सकता है इसकी? 45 और 50 की अगर कंडीशन आ जाए तो क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। उसको तुरंत होडल एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कंडीशन है और हम इसे होडल लेके जा रहे हैं। तो रात का टाइम था कि मेरे पास जो फ़ोन आया था वो रात को आया था। होडल का मेरे वहाँ से भी रास्ता काफ़ी लंबा है। मैंने चलो ठीक है आप इसको एडमिट कराओ और मैं सुबह आ रहा हूँ। तो जैसे ही हम सुबह घर से निकले तो मेरे साथ भी एक घटना और घटी कि रास्ते में बाइक पंचर हो गई। हम दोनों मियाँ बीवी जा रहे थे वहाँ, रास्ते में पंचर होगी और काफ़ी दूर हमें पैदल जाना पड़ा। जब जाके पंचर वगैरह लगवाया तो मेरे पास ये ब्रेसलेट था और जैसे हम होडल हॉस्पिटल में पहुँचे तो तब तक उस बच्चे का बीपी कंट्रोल नहीं हुआ था। डॉक्टरों से बात हुई, उन्होंने बोला कि भैया जी हमने इनका सारा जो ट्रीटमेंट होता है वो करके देख लिया, बाकी हमने एक रिपोर्ट भेजी हुई है, उस रिपोर्ट की इंतज़ार है हमें। उस रिपोर्ट के अनुसार हम बताएंगे कि इसको क्या हुआ है। वो रिपोर्ट आई कुछ टाइम बाद। डॉक्टर ने बोला कि इसका जो किडनी है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है और इसका लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे। तो इससे अगर हम एक इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन को लगा के देखें, आपकी अनुमति हो तो, अगर उससे आ जाए कंट्रोल तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर क्या बोलते हैं डायलिसिस पे लेके जाना पड़ेगा। तो डायलिसिस का नाम लेते ही अभी मेरे हिसाब से किसी को भी खुशी नहीं होगी। डायलिसिस का नाम ही कैसा हो जाता है, भयंकर। मैंने उस डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मेरे पास एक प्रोडक्ट है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसके हाथ में बांध दूं। डॉक्टर बोला उससे क्या होगा? जो उससे जो होगा वो रिजल्ट आपके सामने आएगा। इजाजत दे दी कि चलो ठीक है बांध दो। मैंने ये खोल के उसके हाथ में ये बांधना है मुझे। तो डॉक्टर साहब ने ये देखा। देखने के बाद में अब हमारे जो रिश्तेदार थे वो बोले कि नहीं तुम आप एक काम करो, इसको यहाँ से रेफर करा लो, क्योंकि डायलिसिस का और उनका जो खर्चा बताया था 50,000 रुपये पर डे का बताया। डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप रेफर के लिए बोल दो, कहाँ के लिए कराना है। मैंने कि देखो आप कहाँ के लिए बोलोगे लिखोगे। उन्होंने बोला कि हम इसे फरीदाबाद या दिल्ली के लिए भेजेंगे, क्योंकि ये सुविधा जो डायलिसिस की है वो हमारे यहाँ पे नहीं है, दिल्ली और फरीदाबाद के अलावा। रिश्तेदारों ने पता किया कि आप क्या करोगे जी, बताओ कहाँ लेके जाओगे। तो नुहू मेवात के अंदर लल्लड़ हॉस्पिटल है, आपने सुना होगा नाम उसका, कि आप इसे वहाँ के लिए रेफर करा लो, क्योंकि वो हमारा अपना एरिया है। क्योंकि जो रिश्तेदार था वो भी पुन्हाने से था। तो वहाँ से एम्बुलेंस मंगाई गई और एम्बुलेंस में उसको लिटाया गया। और जैसे हम उसको लेटा के लेके आए तो मैंने उसके हाथ में ये बांध दिया। अब एम्बुलेंस के साथ तो हम नहीं आ सकते थे क्योंकि बाइक हमारे पास थी, क्योंकि आप चलो और हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारनामा और तजुर्बा कहते हैं ना कि चमत्कार ये हुआ कि जो उस एम्बुलेंस के अंदर बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि ये यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे चला गया। जैसे कि रोड पे जब चला था 4 से 5 किलोमीटर दूर तय की होगी, तब ये लड़का अपने आप जो स्ट्रेचर होता है जिस पे लेटा के लेके गए थे उस पर बैठ के आया। ये लेटा हुआ तो केवल 4 से 5 किलोमीटर ही आया, उसके बाद तो ये बैठ के बातचीत करता हुआ आया। जैसे ही हम लल्लड़ हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे तो वहां उनको इमरजेंसी में जब लेके गए पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले मरीज को नहीं देखा, सबसे पहले रिपोर्ट देखी। अब रिपोर्ट क्या बोल रही है कि 45 और 50 के बीच में इसका टैप हुआ रहा है। और जब लड़के का बीपी चेक किया गया तो लड़के का बीपी 80 और 90 के बीच में। होडल से
और पुंघाने की जो दूरी है केवल 22 या 23 किलोमीटर की होगी। इसी बीच में लड़के का जो बीपी 80-90 तक पहुंच गया। डॉक्टर एक बार लड़के को देख रहे हैं, एक बार रिपोर्ट को देखते हैं। लड़के से पूछा गया कि बेटा आपने वहां से यहाँ तक आने में क्या खाया था? तो लड़के ने बता दिया कुछ नहीं खाया। मामा जी ने मेरे हाथ में ये बांधा हुआ है, ये देखिए कि अपने मामा जी को बुलाओ, क्योंकि हॉस्पिटल में ज्यादा तो रह नहीं सकते उनके साथ, उनकी मम्मी पापा भी थे। अपने मामा जी को बुलवाओ। तो उन्होंने मेरे को बुलवाया, इसके बारे में जानकारी दी। हालांकि मैं उस टाइम पे ज़्यादा नहीं दे सकता था। मैंने तो उनको फिर मीडिया के माध्यम से दिखाया था, इंटरनेट के माध्यम से, कि भाई इसको चेक करो। रिश्तेदार बोले कि अब वहाँ से पूरा टाइम तो हमें वहीं पे हो गया था। शाम को हमें घर भी आना था। वहाँ पे 2 लोगों को एंट्री थी केवल रुकने के लिए, बाकी सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। तो डॉक्टर को बोला कि पड़ेगा। अब एक नाइट की बात करें तो हम वहाँ से 9 बजे क्या नाम है, हॉस्पिटल से 9 बजे अपने घर के लिए निकले थे और 11 बजे हमारे पास फोन आ गया था कि इसको डिस्चार्ज कर दिया गया। अपने घर में गए, इसको डिस्चार्ज कर दिया। सबसे अच्छा रिजल्ट जो डॉक्टरों के मुंह से अगर हमें सुनने को मिले, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकता है मैं अपने आप में बताऊं, आपके सामने मैं बोल दूं कि नहीं मेरे को ये फायदा मिला है। आपको क्या पता कि मेरे को मिला है या नहीं मिला, मगर जो डॉक्टर बोलता है उससे बड़ी कोई बात नहीं। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर विजेता चंद्रवान है और मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। पिछले लगभग 30 वर्षों से मेडिकल फील्ड में रहा हूँ और दिल्ली सरकार को भी मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था। उसकी बड़ी वजह यह है कि मैं एक बहुत बड़े स्तर पर काम करना चाहता था। इसी बीच में मुझे ये प्रोडक्ट जो ई-बाइटरूम का प्रोडक्ट है, मुझे मेरे सीनियर डॉक्टर लिली चक्रवर्ती जी ने बताया। मैं चाहूँगा इनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। काफ़ी दिन तक मैं इसे इग्नोर करता रहा, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि बार बार मुझे यदि ये मेडिकल फील्ड से हैं बोल रही हैं तो मुझे इसको समझना चाहिए। मैंने इसको समझा। इसको समझने के बाद मैंने इसको सेल्फ यूज़ किया। मेरे पैर में, चूँकि सोशल इंजीनियरिंग का काम करता था, मेरे पैर में थोड़ा दर्द रहता था और ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब था। जब मैंने इसको इस्तेमाल किया, 4 से 5 दिन के अंदर मेरा दर्द गायब हो गया। मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैंने पहली बार प्रोडक्ट जो है अपनी मदर के लिए लिया। मदर की स्पाइन एंगुलर में थी और यूरिन पास करने के लिए, चूँकि इंसोम्निया थी, रात में उनको मल्टीपल डिजीज थी, कई बार बाथरूम करने के लिए उठती थी। आज 6-7 महीना हुआ है, आज वो केवल एक बार बाथरूम करने के लिए उठती है। दूसरी खास बात, उनको मदर को दूसरा रिजल्ट आया खाना निकलने में। चूँकि पैरालिटिक अटैक हुआ था, खाना निकलने में उनके जो गले की मेम्ब्रेन, जो नसें होती हैं वो और मांसपेशी होती हैं, वो बहुत लूज पड़ गई थी, जिसकी वजह से खाना निकलने में दिक्कत होती थी। वो चम्मच से खाना खाती थी और जो भी खाती थी वही वापस होता था, निकलने में इतनी दिक्कत होती। आज वो 2 चपातियाँ 2 रोटियाँ बड़ी इजीली खा लेती हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट सही मायने में पूरी मानव जगत के लिए बहुत ही कल्याणकारी प्रोडक्ट है। मैं एक बार आदरणीय CMD साहब श्री सागर जोशी जी के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और ऊपर वाले से, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी उम्र लंबी करे, ताकि वो इंसानी और मानवता के लिए और अच्छा बेहतरीन काम कर सके। थैंक यू सो मच। तो अभी आपने देखा